दोस्तों नमस्कार। वेट्स क्लब इन हिंदी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो स्क्रीन पे आप गाय देख रहे हैं, इस गाय को खांसी की शिकायत है। यानी पशुपालक भाई ने हमें बताया है कि पिछले 4 दिन से इसको खांसी आ रही है। खाना पीना इसने बिल्कुल कम कर दिया है, थोड़ा बहुत खा रही है, गोबर भी पतला आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे साथियों? खांसी जब आती है किसी भी पशु को तो वो 2 कारणों से आ सकती है। या तो उसको किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर पशुपालक भाई ने कोई दवा दी थी जो फेफड़ों में चली गई है, या अपने आप जब पशु पानी पीता है तो उस समय भी कई बार ड्रेंचिंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है फ्रेंड्स? जब खांसी आती है तो कई बार नाक में से पानी आने लग जाता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में हम सोचेंगे कि इसको इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम टेम्परेचर आगे लेंगे। यहाँ पे जो केस है उसमें हल्का सा पतला गोबर भी आ रहा है। ये देखिए हमारे रवि जी टेम्परेचर ले रहे हैं, तो पतला गोबर भी आ रहा है। इसका मतलब इसके पेट में भी कोई शिकायत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या डायग्नोस करेंगे? होता क्या है फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रखा है और पशुपालक भाई ने अनाज खिला दिया है, जो रोज़ खिला रहे हैं वही, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, रोज़ अनाज खिला रहे हैं वही अगर खिलाया है तो वो इंडाइजेशन कर ही देता है, चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ही पशु बच्चा देता है तो उस समय हम उसे 2-3 दिन तक, जब इन्फेक्शंस की शिकायतें होने की संभावना ज़्यादा होती है, उस स्थिति में हम अनाज नहीं खिलाते हैं, क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा तो वो अनाज जो है वो तकलीफ़ कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है। जब इन्फेक्शन हुआ है, खांसी आ रही है और पशुपालक भाई ने अनाज दिया है तो उसकी वजह से इसको हल्का पतला गोबर हुआ है। बाकी टेम्परेचर अभी रवि जी ले लेते हैं, कितना आया है इनसे पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। 102 यानी टेम्परेचर नॉर्मल है, तो कोई खास इन्फेक्शन के लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रवि जी ने यूज़ किया है, देखिए पहले तो इन्होंने सिरिंज निकाल ली है, फिर नई निडल निकाल ली है, 18 नंबर की 1.5 इंच की निडल और 20 ml वाली सिरिंज इन्होंने यूज़ की है। अब डिस्टिल वाटर ले रहे हैं तो जाहिर है कोई ना कोई पाउडर फॉर्म में जो इंजेक्शन है उसे ये डिज़ोल्व करेंगे। और डिस्टिल वाटर लिया है इन्होंने 20 ml डिस्टिल वाटर लेके, जी हाँ, एमोक्सीक्लोक्सी यानी एमोक्सिलिन और क्लोक्सासिलिन का जो इंजेक्शन है वो इन्होंने 4 ग्राम यूज़ किया है, जो कि फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और लाइट दवा यानी ज़्यादा भारी दवा नहीं है, इससे किसी भी प्रकार के दूध में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, तो ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल इंजेक्शन कीटोप्रोफेन, जो कि दर्द सूजन बुखार में काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा, और खांसी में भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। कीटोप्रोफेन फ्रेंड्स सिर्फ यूरिनरी प्रॉब्लम में कई बार हम नहीं लगाते हैं, बाकी सभी जगह इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा साल्ट है। तो ये इन्होंने 15 ml यूज़ किया है। गाय को कवर तो हालांकि कम किया गया है, लेकिन देखते हैं ये आगे लगाते हैं या पीछे लगाते हैं, क्या विचार कर रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने पीछे की साइड को चुना है, इंट्रामस्कुलरली लगाएंगे। फ्रेंड्स इस सूरत में अगर आप बोलस देना चाहें तो भी बोलस भी दे सकते हैं, जिसमें अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आप निमोसलाइड पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा 2-2 बोलस सुबह शाम। और अगर प्रेग्नेंट है तो हम मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल दे सकते हैं, 2-2 बोलस सुबह शाम। देखिए किस प्रकार से कौन ही लगा करके और रवि जी ने ये इंजेक्ट की है दवा, क्योंकि गाय थोड़ा उछल कूद कर रही थी। ये देखिए आराम से इंजेक्ट कर दिया है इंट्रामस्कुलरली, और बढ़ रहे हैं सेकेंड इंजेक्शन की तरफ। पानी से कर रहे हैं साफ़, जो कि एक रेगुलर प्रक्रिया होनी चाहिए, कई प्रैक्टिशनर नहीं करते हैं, जो कि गलत है। जो भी 2 दवाएं मिलती है तो कई बार तकलीफ़ कर ही देती है। तो यहाँ पे इन्होंने लिया है CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 10 ml इन्होंने लिया है। खांसी के केस में तो ये अकेला भी काम करता है, बाकी सब केस में सपोर्टिव थेरेपी में काम करता है। तो B कॉम्प्लेक्स लेना ज़रूरी है। दूध दे रही है तो दूध को भी हमें सुखाना नहीं है एंटीबायोटिक लगा के, तो B कॉम्प्लेक्स भी लगा लिया है, इसके साथ मिला लिया है और एयर निकाल दिया है।
बी कॉम्प्लेक्स और CPM दोनों साथ मिलाना उद्देश्य रहता है, प्रिक जितने कम हो उतना फ़ायदा मिलेगा पशु के लिए भी और हमारे लिए भी। ये देखिए आराम से लगा दिया है, लेकिन गाय अपनी चंचलता दिखा रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पशुपालक भाई को ऊपर से पकड़वा देना सही रहता है। कमर पर जो चमड़ी है वो पकड़ लेते हैं तो उसके बाद लात नहीं मारती है गाय, या पूंछ को पकड़ के ऊपर करवा देते हैं। मान लीजिए एक एक्स्ट्रा आदमी हमारे पास हो तो उससे भी फिर लात नहीं मारती है। तो लास्ट जो इंजेक्शन ये लगाएंगे वो शुरुआत में जो डिजोल्व किया था एमोक्सिलिन और क्लोक्सासिलिन वाला इंजेक्शन वो लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम आराम से खांसी का इलाज सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा बकरियों का अगर आप इलाज प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो ये जो आपको लोगो दिख रहा है बकरी का इलाज और देखभाल, इसे विजिट